Next question. Following information and the ratios are given in respect of Equa Limited for the year ended 31st of March. तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है कंपनी के बारे में जिसका नाम है एक्वा लिमिटेड। करंट रेशियो दे रखा है 4, एसेट टेस्ट रेशियो हमको दे रखा है 2.5, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो दे रखा है। हाईलाइट द पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर कुछ दे नहीं रखा है तो हमेशा ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे दैट द स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज ऑन द बेसिस ऑफ COGS, पर यहाँ पे उन्होंने दे रखा है दैट इट इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, इसलिए हमको यहाँ पे सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करना होगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, अर्निंग पर शेयर दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखा है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो। अगेन उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे रखा है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। अगर ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं भी दे रखा होता तो भी हमको टोटल असेट टर्नओवर रेशियो तो सेल्स के ऊपर ही लेना है। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई दूसरे क्वेश्चन में टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है पर ब्रैकेट में कुछ दे रखा नहीं है, तो वो सोचते हैं कि किसके ऊपर लेने का, तो हमेशा याद रखने का सेल्स के ऊपर ही लेने का। ये क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज गुड, नहीं दे रखा उसके बावजूद हमको सेल्स के ऊपर ही समझ लेंगे। कैश रेशियो है 0.43, प्रोप्राइटरी रेशियो है 0.48, टोटल इक्विटी डिविडेंड दे रखा है 1,75,000 और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो दे रखा है 1.6। assume that say there are 360 days in a year. You are required to complete the balance sheet as on 31st of March. बैलेंस शीट का हमको वैल्यूज यहाँ पे दे रखा है जिसमें हमको दे रखा है डेट से इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, रिजर्व्स क्या है, लॉन्ग टर्म डेट क्या है, करंट लायबिलिटीज क्या है, असेट साइड भी हमको ऐसा ही इंफॉर्मेशन दे रखा है और उसके बेसिस से वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आंसर डिस्कस करते हैं। गो थ्रू द क्वेश्चन ऑल ऑफ यू। अगेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से आंसर शुरू करना वो डिसाइड करना मुश्किल ही होता है, तो मेरा सजेशन स्टूडेंट्स को ऐसा होता है दैट से यू जस्ट राइट द रेशियोज विच आर गिवन। जैसे कि करंट रेशियो को दे रखा है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, दिस इज 4। अब यहाँ से मेरे को करंट असेट्स मिलेगा मेरे को पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज मिलेगा मुझे पता नहीं है, कुछ स्पेस छोड़ दो। उसके बाद एसेट टेस्ट रेशियो दैट इज करंट असेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है पर प्रीपेड एक्सपेंसेस वो ऐसा जरूरी नहीं है, और ये क्वेश्चन में तो हमको दे ही रखा है डेट से हमारे पास सिर्फ इन्वेंटरी है, हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, एंड सो ऑन हम लोग लिख सकते हैं ना। यहाँ पे से जैसे कि हमको एक वैल्यू दे रखा है दैट इज से वी अंडरस्टैंड दैट हमको करंट लायबिलिटीज दे रखा है, यानी इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं दैट से द करंट लायबिलिटीज का वैल्यू है, वहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं हमारा आंसर। करंट लायबिलिटीज दे रखा है और हमको करंट रेशियो दे रखा है तो हमको करंट असेट्स मिल जाएगा, करंट असेट्स मिल गया, करंट लायबिलिटीज मिल गया, एसेट टेस्ट रेशियो यूज करके हमको स्टॉक मिल जाएगा। उसके बाद इंफॉर्मेशन दे रखा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का, उसके बेसिस हमको सेल्स मिल जाएगा। हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, उसके ऊपर से हमको डेटास मिल जाएगा। फिर हमको कैश रेशियो दे रखा है, करंट लायबिलिटीज और कैश रेशियो से हमको कैश का बैलेंस मिल जाएगा। करंट असेट्स में आपके पास डेटास आ चुका है, आपके पास कैश एंड बैंक आ चुका है, इन्वेंटरी आ चुका है, तो लोन्स एंड एडवांसेस को आप बैलेंस शीट फिगर फाइंड कर सकते हो, एंड सो ऑन आगे का हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो जितना भी हम लोग डिस्कस किया उतना पहले हम लोग करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का आंसर डिस्कस करेंगे। चलो, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू राइट डाउन आंसर अलॉन्ग विद मी। Calculation of CA current assets. I request all of you to write down answer along with me. Current ratio is equal to current assets upon current liabilities. So current assets is equal to current liabilities into current ratio. So it is 3,10,000 into current ratio दे रखा है 4, that is 12,40,000. उसके बाद एसेट टेस्ट रेशियो दे रखा है जिसके ऊपर से हमको स्टॉक मिल जाएगा।
So calculation of stock, assets test ratio, current assets minus stock divided by current liabilities. एसिड टेस्ट रेशियो कितना है 2.5 इंटू क्या करेंगे 3,10,000 12,40,000 माइनस स्टॉक. तो स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे होगा 12,40,000 माइनस 2.5 इंटू 3,10,000 सो 7,75,000. That comes to 4,65,000. Now calculation of sales. क्वेश्चन में हमको दे रखा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. It is sales upon inventory. So sales is equal to inventory into inventory turnover ratio. इन्वेंटरी का वैल्यू हमको दे रखा है 4,65,000 और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हमको दे रखा है क्वेश्चन में 6. $27,90,000. एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है तो उसके ऊपर से क्या मिल जाएगा डेटर्स मिल जाएगा. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डेटर्स. It is annual credit sales divided by 360 days into average collection period. 27,90,000 divided by 360 days into average collection period जो हमको क्वेश्चन में दे रखा 70 days. $5,42,500. उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस. क्वेश्चन में हमको दे रखा है डेट से कैश रेशियो इज 0.43. सो कैश रेशियो या उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट कैश रेशियो. इट इज द कैश एंड कैश रिजर्व दैट इज द कैश बैलेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. So cash balance is equal to current liability into current ratio. करंट लायबिलिटी दे रखा है 3,10,000 और करंट रेशियो दैट इज से द कैश रेशियो हमको दे रखा है इट इज 0.43. दैट कम्स टू 1,33,300. नाउ करंट असेट्स में सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस ही बचा है. सो कैलकुलेशन ऑफ loans and advances. Current assets is equal to debtors plus loans and advances plus cash and bank plus stock.
करंट एसेट्स का वैल्यू दे रखा है 12,40,000। डेटर्स का वैल्यू दे रखा है हमको क्वेश्चन में 540 to 500। प्लस लोन्स एंड एडवांसेस। कैश एंड बैंक बैलेंस दे रखा है हमको 1,33,300। और स्टॉक का वैल्यू दे रखा है 4,65,000। सो लोन्स एंड एडवांसेस को हम लोग बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे। $11,40,800। So final answer is 99,200। चलो इतना आंसर आप लोग कॉपी कीजिए, बाकी का आंसर अपने आप करने का ट्राई करो। नाउ क्वेश्चन में हमको दे रखा है, लेट्स से जो बाकी का इंफॉर्मेशन है उसमें अर्निंग पर शेयर हमको दे रखा है 3.5, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है 0.96। अगेन क्वेश्चन में क्लैरिफिकेशन जो सेल्स के ऊपर दे रखा है जिसका जरूरत नहीं है। सो राइट आंसर कैलकुलेशन ऑफ टोटल असेट्स। टोटल असेट का कैलकुलेशन कैसे होगा? इट इज टोटल असेट टर्नओवर रेशियो is equal to sales upon total assets. So we understand that the total assets is equal to sales divided by total asset turnover ratio. सेल्स का वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज एन अमाउंट ऑफ 27,90,000 डिवाइडेड बाय टोटल असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमको 0.96। दैट कम्स टू 29,06,250। तो हम लोग ये जो बैलेंस शीट बनाए उसमें हमारे पास असेट का वैल्यू आ गया है 29,06,250। दिस इज ऑल्सो 29,06,250। तो अभी हमारे पास क्या आ जाएगा? फिक्स असेट बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सो -4,65,000 -540 to 500 -90 to 200 -1,33,300। So it is 16,66,250। ऐसा करके हमको फिक्स असेट को बैलेंसिंग फिगर फाइंड करने का। नाउ क्वेश्चन में जो हमको दैट इज नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखा वो मैं पढ़ता हूँ अभी। हमको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा है से रिगार्डिंग द प्रोप्राइटरी रेशियो इज 0.48, तो उसके ऊपर से हमको प्रोप्राइटरी फंड मिल जाएगा। राइट आंसर। Calculation of proprietary fund. It is proprietary ratio is equal to proprietary fund divided by total assets. So as far as the proprietary fund is concerned, it is total assets into proprietary ratio. टोटल असेट्स हमको क्वेश्चन में दे रखा है 29,06,250 और प्रोप्राइटरी रेशियो दे रखा है 0.48। दैट कम्स टू 13,95,000। ऐसा करके प्रोप्राइटरी फंड मिल जाएगा ना। प्रोप्राइटरी फंड एक बार मिल गया यानी क्या हुआ? इन दोनों का मुझे टोटल मिला है, इंडिविजुअल वैल्यू मुझे मिला नहीं है। अच्छा, सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमको देखना पड़ेगा, हमको क्वेश्चन में दे रखा है इक्विटी डिविडेंड क्या है और इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो क्या है। उसके ऊपर से हमको क्या मिल जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्सेस मिल जाएगा।
Why? Because we understand that say equity dividend coverage ratio, देखो equity dividend coverage ratio उसका फॉर्मूला वैसे होता है अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो अर्निंग आफ्टर टैक्सेस माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड से किया जाता है। पर हमारे एग्जांपल में प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्सेस अपॉन क्या हो जाएगा इक्विटी डिविडेंड हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट से द इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो इज 1.6 is equal to earning after taxes divided by equity dividend that is provided to us as 1,75,000. So earning after taxes मिल जाएगा 1.6 into 1,75,000, 2,80,000. ना क्वेश्चन में हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप लोग देख सकते हो दैट्स हमको दे रखा है क्वेश्चन में दैट्स व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर। नाउ अर्निंग आफ्टर टैक्सेस आ गया, अर्निंग पर शेयर है तो उसके ऊपर से मुझे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर से इक्विटी शेयर कैपिटल मिल जाएगा और बाकी का होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। कई बार फ्रेंड्स हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन का कैलकुलेशन करते हैं ना तो इंटरमीडिएट हमको पता नहीं चलता है डेट से ये इन्फॉर्मेशन हमको आगे जाके कहाँ पे काम आएगा। हावेवर मेरा सजेशन ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है उससे इन्फॉर्मेशन निकालते जाओ, जो भी रेशियोज है वो हमको कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। सो यहाँ पे इसका हेडिंग में लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग आफ्टर टैक्सेस, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स या अर्निंग आफ्टर टैक्सेस हमारे एग्जांपल में, क्योंकि अगेन हमको रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे रखा है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होगा 2,80,000 डिवाइडेड बाय ईपीएस 3.5 जो कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है, दैट कम्स टू 80,000 शेयर्स। यानी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाएगा 80,000। सो वी अंडरस्टैंड दैट से द इक्विटी शेयर कैपिटल हमको मिल जाएगा 80,000 शेयर्स और फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर दे रखा है 10 रुपये, यानी कितना हो जाएगा 8 लाख। वी नो दैट से द प्रोप्राइटरी फंड है 13,95,000 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। माइनस क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा 8 लाख, so it is 5,95,000. So we understand that over here 8 lakhs plus 5,95,000 plus 3,10,000, इन सब के टोटल को हम लोग डिडक्ट करेंगे किसमें से 29,06,250। तो लॉन्ग टर्म डेट मिल जाएगा 12,01,250। दिस इज अगेन कैलकुलेटेड एज बैलेंसिंग फिगर। Please return answer. So giving a small summary of the entire answer, हमको शुरू करना है करंट रेशियो से, जिसके ऊपर से हमको करंट एसेट्स मिल जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सॉरी एसेट टेस्ट रेशियो से हमको स्टॉक मिल जाएगा, एंड विद दैट से वी हैव टू डू फर्दर आंसर। बेसिकली यहाँ पे ये जो इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो का जो इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करना है दैट इज इम्पॉर्टेंट, और उसके ऊपर से हमको अर्निंग आफ्टर टैक्सेस मिलेगा, ईपीएस से नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे दैट इज इम्पॉर्टेंट, प्रोप्राइटरी फंड का वैल्यू तो मिल जाएगा। हावेवर रिजर्व्स एंड सरप्लस इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्यूटेड एज प्रोप्राइटरी फंड माइनस इक्विटी शेयर कैपिटल।